हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर कोच रंजीत सिंह। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम में फिजिक्स की एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको आपके एग्जाम में काफी मदद करेगी बच्चों। जी हां बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स में हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे नीट एग्जाम या हमारे जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है काइनेमेटिक्स। जी हां बच्चों, काइनेमेटिक्स के अक्सर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर इन क्वेश्चंस को हम प्रॉपर फॉर्मूले तरीके से इक्वेशंस को अप्लाई करके इनके आंसर फाइंड करेंगे तो हमारा वो जो नीट में जो क्वेश्चंस पूछा गया है या हमारे जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा काफी टाइम ले लेगा, जिससे हमें बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चों देखो, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप में से जो भी बच्चे जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आपको याद रखना है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, इसके कुछ नहीं क्वेश्चंस हमारे इजी होते हैं, बट उन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हमें पहले से कुछ चीजों का टिप्स और ट्रिक का ध्यान रखा जाए तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। बेसिकली नीट और जेईई एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जी बच्चों टाइम। जी हाँ, आप कितने टाइम में किस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, काइनेमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है और जेईई एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे एग्जांपल, हमारे ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम समथिंग इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ और वो मैक्सिमम हाइट गेन कर रहे हैं यहाँ पे 24 मीटर या कोई भी आपको डाटा गिवन दिया जाएगा। मैक्सिमम हाइट आपको गिवन दी जाएगी और पूछा जाएगा किस पॉइंट पर जाकर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हम इसको थ्रो कर रहे थे वो हाफ हो जाए। जी हाँ बच्चों, हाफ हो जाए। तो अब अगर आप सोचो, अगर हम प्रॉपर तरीके से आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को अप्लाई करने, फॉर्मूले को अप्लाई करने लगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस काफी टाइम ले लेगा। आज मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस की कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को समथिंग कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो किस पॉइंट पर जाके, ग्राउंड से कितनी दूरी पर जाके उसकी जो वेलोसिटी हो जाए वो हाफ हो जाए, हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, वो क्वेश्चंस में गिवन होगा। अब तो ये ट्रिक सब चीज के लिए काम आने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी ट्रिक है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है किस पॉइंट पर जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाए। तो बच्चों हाफ हो जाए, बस आपको याद रखना क्वेश्चन में पूछा गया हाफ। जी हाँ बच्चों, हाफ मतलब 1/2। आपको करना क्या है, जो यहाँ पे हाफ यानी 2 आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे हम बच्चों, कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है बच्चों, क्या करना है, 4 लिखना है और 4 में से एक कम ऊपर कितना आ जाएगा, 3। 4 में से एक कम 3 और इसमें मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट गिवन है, यहाँ पे दी गई है 24। ये बच्चों 24। अब बस आपको इसको सॉल्व कर दी, यहाँ 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर। जी हाँ बच्चों, 18 मीटर, ग्राउंड से 18 मीटर पे जाकर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो कर रहे थे वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाएगा। मतलब 18 मीटर पे जाकर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, इसके इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने इसको थ्रो किया था उसके हाफ हो जाएगी। तो चलो बच्चों, अब देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसे ही फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट जेईई एग्जाम या नीट एग्जाम के टिप्स और ट्रिक्स के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दी जाए कि किस पॉइंट पर जाकर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे ऊपर जाकर वो 1/4 हो जाए। बच्चों देखना 1/4, ये देखिएगा 1/4। आपको बस ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है 1/4 यानी यहाँ पे 4 आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करना है 16 और 16 में से एक कम आपको करना है, एक कम करना है जो कि आएगा 15 और जो भी मैक्सिमम हाइट दी जाएगी उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर देना है। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, है ना। एक छोटी सी कमाल की ट्रिक्स जो आप यूज करके काइनेमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस को जेईई नीट एग्जाम या अपने एकेडमिक एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एकेडमिक एग्जाम में तो मैंने इसलिए बोला कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो आपको बोर्ड अपने एकेडमिक एग्जाम में तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होगा। बट हमारे नीट और जेईई एग्जाम के लिए ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है आपको बच्चों। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की ट्रिक लेते आऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी ही। पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं ऐसी टिप्स और ट्रिक के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।